आज कुंडली के 11वें भाव के बारे में बता रहे हैं। इस भाव से संपूर्ण धन का आगमन और इसी के साथ बुद्धि, विद्या और विवेक का विचार, क्योंकि इसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है और पंचम भाव से इसका संबंध है। इसके साथ में भाई, दामाद और इन सब का विचार देखते हैं। मांगलिक कार्य, आकस्मिक लाभ, वस्त्राभूषण, मशीनरी के लाभ, सवारी के लाभ इत्यादि इन सब का विचार एकादश भाव से किया जाता है। यदि एकादश भाव का स्वामी शुभ स्थान में बैठा है, सूर्य से अस्त नहीं है, अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है या मित्र की राशि में बैठा हुआ है, एकादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, एकादश भाव का मालिक केंद्र स्थान में यदि बैठा हुआ है, ऐसे जातक के पास हमेशा प्रतिदिन आमदनी होती रहती है, जो अनवरत होती रहती है। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चलता रहता है, अनवरत धारा चलती रहती है, उसी प्रकार से ऐसे जातकों के पास धन की अनवरत आमदनी होती रहती है। ऐसे लोगों को कभी भी ना तो धन की कमी पड़ती है, ना अपने मिलने वालों की, ना भाई बंधुओं की, ना रिश्तेदारों की, किसी से कोई धोखा भी नहीं होता है, इनसे संबंधित कोई परेशानी नहीं होती है। और इस भाव से मशीनरी का विचार किया जाता है, तो ऐसे जातकों के पास भरपूर मशीनरी के संसाधन, जो आधुनिक संसाधन कहे जाते हैं, वो मिलते हैं इनको, और हमेशा इनको इन सभी का सुख प्राप्त होता रहता है। एकादश भाव का पंचम से जो त्रिकोण कहलाता है, उससे और नवम भाव से बड़ा संपर्क है इनका, क्योंकि पंचम पे इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। एकादश से जो नवम भाव है, वो एकादश से नवम भाव लाभ स्थान पड़ता है। भावात भाव सिद्धि के सिद्धांत के आधार पर यदि देखा जाए तो एकादश भाव से कुंडली का जो नवम भाव है, उसमें अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है और पावरफुल ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में देश, समाज, प्रदेश और हर जगह इसका नाम होता है, नाम रोशन होता है। संसार के जितने भी सुख हैं, उन समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया अपने एकादश भाव को देखें, समझें और उसके लाभ को प्राप्त करें। इसके विपरीत में यदि एकादश भाव नीच का बैठा हुआ है, अस्त है, शत्रु के साथ बैठा है, या एकादश भाव को शत्रु ग्रह देखते हैं, तो ऐसे जातकों के पास आमदनी की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है, भाई और मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है, रिश्तेदारों का भी सहयोग नहीं मिलता है। तो हमारा उनसे निवेदन है, अपनी कुंडली को देखकर एकादश भाव के स्वामी को बढ़ाया जाए, उसे पावरफुल किया जाए, उसका जाप, दान, अनुष्ठान, हवन, पूजन इत्यादि किया जाए, ताकि एकादश भाव मजबूत हो और आपके लिए उस एकादश भाव की सुख की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो। वर्तमान युग में बिना लाभ के, बिना पैसे के कोई मतलब नहीं है समाज में जीने का। इसलिए जिनका एकादश भाव बिगड़ा है, हमारा उनसे निवेदन है, कृपया अपने एकादश भाव के स्वामी को बलवान करें, मजबूत करें और लाभ के अवसरों को प्राप्त करें। हमेशा लाभ की स्थिति को बनाए रखें।